Hello friends, welcome back to the channel and welcome to the another exciting tutorial। जी हाँ दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से ग्राफिक स्किल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन कैसे करते हैं, कुछ रैपर्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे तैयार करते हैं। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का यानी कि कोई भी पैकेजिंग जो होता है वो जनरली हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साइज ले लेता हूँ, लाइक ऐसे 12, और या डायरेक्ट आप A4 का एक साइज ले लीजिए, दैट्स इट। चलिए, A4 का साइज हमें मिल गया। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक डिजाइन बनानी है एंड देन उस डिजाइन को किसी रैपर के अंदर में डालना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके का काम हम करने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, काइंड ऑफ दिस, कि इस तरीके का हम कोई भी चीज कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको डालेंगे, क्या करना होगा यहाँ पे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का अगर पैकेट बनाना हो तो क्या करेंगे, कैसे इसके ऊपर हम चीजों को एडजस्ट करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट आवर डिजाइन। हमें सबसे पहले एक डिजाइन क्रिएट करनी है। ये जो लेज लिखा हुआ है, हम चाहे तो इस लेज को भी आप बना सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फटाफट यहीं पे एक ड्राइंग कर लेता हूं। ठीक है, यहीं पे एक ड्राइंग कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया कि ऐसे एक सर्कल ले लिया एंड सर्कल लेकर मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, सर्कल लेकर हमने यहां पे रख दिया और मैं इसको ऐसे एक नया लेयर भी ले लेता हूं और यहां पे अभी फिलहाल के लिए आप एक कलर भर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल हो गया ये कलर। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहां पे आना है एंड देन यू हैव टू क्रिएट दिस शेप विद अ पेन टूल। प्रेस P, पेन टूल लेंगे हम, यहां से क्लिक करेंगे एंड देन हम इधर आएंगे और इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही ये कर्व हो जाता है। फिर यहां पे आएंगे और यहां पे भी आकर ऐसे लगा लेंगे। ये देखो, ये हो गया एंड यहां पे हम ऑल्ट दबा के इसको कट करेंगे एंड देन हम लोग इसको, अच्छा मैं पहले यहां तक क्रिएट कर लेता हूं, डन। फिर हम यहां पे आ जाते हैं और इसको भी ऐसे कर लिया। देन कम टू दिस पॉइंट एंड देन क्रिएट दिस पॉइंट एंड ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये जो हैंडल है ये कट जाएगा एंड देन क्लिक हियर एंड ड्रॉ दिस वन, डन। अभी हमें क्या करना है, हमें ऐसे फिल करना है एंड देन आई विल टेक अ न्यू लेयर एंड फिल दिस कलर। मैं फिलहाल अभी एकदम रफली कलर फिल कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, मे भी एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगा आपको पता है, अगर आप इस चीज को यहां पे लेके जाएंगे ना तो मे भी ये थोड़ा सा फट जाए, ऐसा हो सकता है। अपन क्या करेंगे कि मैं यहां से इसको पहले डिलीट करता हूं एंड देन आई एम टेकिंग अ न्यू A4 पेज विथ दिस ओरिएंटेशन एंड आई विल जस्ट select entire image and drag and drop into this one and make it little bit big. Whatever you will create, ये बड़ा ही बनेगा तो आपको कहीं पे भी ले जाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। राइट, डन। ये देखिए अभी यहाँ पे आ गए हम। अभी मैं इन दोनों को बंद कर देता हूं। अभी देखो, अभी यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है। क्या करनी है, ये पीछे वाला ये जो आप देख रहे हो ये भी मुझे बनानी है। अगेन आई विल क्लिक ऑन P, पेन टूल लेंगे और यहां जाएंगे एंड सी ऐसे एंड देन मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूं। ज्यादा उसको डिटेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसको अंदर की ओर जाना है। डोंट वरी अबाउट इट। ये देखो, इसको हम इसके नीचे डाल देंगे तो ये वैसे भी अंदर ही दिखेगा, और अगर मैं इसको इसके नीचे डाल दूं तो ये देखिए ये उसके पीछे ही दिखेगा। राइट, so there is no issue. So you don't need to like worried about it, but there is a problem. There is a
सर्टेन इशू, स्मॉल इशू, व्हाट कि यहाँ पे ना हमारा जो वो शेप था ना वो बिगड़ गया था. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ एग्जैक्ट शेप लाइक दिस एंड मेक श्योर कि आपका एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए. तो मैंने यहां से ऐसे क्रिएट किया, मैं यहां पे जाऊंगा और यहां से भी मैं इसको ऐसे रखूंगा ताकि ये नुकीला वाला चीज जो है ना वो दिखे, राइट. एंड देन आई विल टेक अ न्यू लेयर एंड फिल दिस कलर. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट मेक इट कॉपी, कंट्रोल टी, right click, flip horizontal and the flip vertical, and see you can adjust it over here. See, but क्या है कि वहां पे बहुत बड़ा है और यहां पे ये बहुत छोटा हो जाएगा. सो हमें ये चीज नहीं करनी है. तो मैं यहाँ पे फटाफट जितना मैं उसको एडजस्ट करूंगा मैं यहाँ पे वापस से क्रिएट कर सकता हूं, राइट. सो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू वन कुछ इस तरीके से, एंड यहां पे जाइए और यहां पे जाके अब इसको ले लीजिए, कंट्रोल एंटर एंड प्रेस, टेक अ न्यू लेयर एंड फिल द सेम कलर, दैट्स इट, एंड टर्न इट ऑफ. सबको बंद कर दीजिए. एंड अभी देखो ये वाला जो लाइन है ना, मुझे ये वाला लाइन भी क्रिएट करना है जो गोल्डन लाइन यहां पे आपको दिख रहा है. अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस एंड विल टेक अ पेन टूल एंड आई विल मेक इट लाइक दिस. देखो इसके अंदर में है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ऐसा कर लीजिए. और अंदर की चीजें तो अब अपने को कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पे क्रिएट कर रखा है. डन. एंड अगेन आई विल टेक अ न्यू लेयर एंड जस्ट फील दिस कलर टू दिस वन, दैट्स इट, डन. अब हमें यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अभी हमें सॉर्ट आउट करना है, जिसको हमें ठीक करना है क्योंकि अभी तक हमारा ये पूरा ओरिजिनल जैसा चाहिए वैसा दिख नहीं रहा. सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल क्रिएट. सो अभी मैं सबको ऑन कर लेता हूं एंड देन जो जो चीजें हैं उसको आप सही जगह पे लेकर आइए. सो ये वाली चीजें नीचे ही रहने दो एंड ये वाला जो चीज है ये आई थिंक नहीं, इसको भी नीचे रहने दो. तो व्हाट आई हैव क्रिएटेड दिस वन, या सो इसको यहां कर दो, डन. ये यहां पे रहेगा. सो हो गया, ये देख लो अभी ये चीज आपका बन चुका है. और चूंकि यहाँ पे हमारा ये लेस वाला हैंड राइटिंग रखेंगे हम, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया. अब हमें इसको ठीक करना है. सो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको बंद कर लेता हूँ, इससे मुझे ठीक करना है. अगर आप ठीक करने जाएंगे ना आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कलर का इस तरीके का एक कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टेक जस्ट सेलेक्ट दिस लेयर, go to this go to the new layer creation and take a new layer and click on the brush. ब्रश क्रिएट कर लीजिए एंड ब्रश में जाकर आप इसे पिक कर लो, डन. और अभी आकर यहां पे आपको क्या करना है, ये बहुत हार्ड ब्रश है तो आप यहां से ले लो सॉफ्ट ब्रश एंड देन आपको पेंट कर देना है कुछ ऐसा. बट अगर आप इसे पेंट करेंगे, और याद रखिएगा ये न्यू लेयर में रखिएगा, एंड अगर आप इसे पेंट करेंगे लाइक पेन टैब से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा. सो अपने को क्या करना है, अपने को अभी इसको डी करनी है, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे एंड विल यूज गॉसियन ब्लर. तो ये थोड़ा सा ऐसा ब्लरिश हो जाएगा. ओके, डन. अभी अगर आप यहां पे करके देखेंगे एक चीज तो क्या है, इधर थोड़ा सा व्हाइटिश पार्ट है. अगर आप देखोगे तो इधर थोड़ा सा ऐसा पार्ट है. तो मैं अगेन एक न्यू लेयर लूंगा, यहां जाएंगे और यहां जाकर इसको पकड़ लेंगे एंड पकड़ के हम वापस यहां पे आते हैं एंड दिस इज माय न्यू लेयर. और यहां पे जाएंगे और यहां पे जाके हम इसको ऐसे पेंट कर लेंगे. देखिए, डन. समझ में आ रही है आपको? और देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है. एंड वंस अगेन आई विल यूज गॉसियन ब्लर टू दिस वन. सी नाउ दोनों को पकड़ो और इसके अंदर क्लिप कर दो, इसके अंदर क्लिप कर दो. इससे क्या होगा कि इसके बाहर ये चीज नहीं निकलेगा. क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नो सर. वेरी गुड. सो ये तो हमारा हो गया. तो ये देखिए हमारा पीछे का जो चीज था वो बन चुका. सी नाउ इट्स लुकिंग वेरी नाइस. सो देयर इज नो इश्यू. अब हमें क्या करना है, अब हमें रेड वाले पे काम करना है.
सो अगर मैं इसको टर्न ऑन करूं एंड रेड वाला को देखूं तो रेड वाला में कुछ नहीं है, बीच में बस एक डार्क कलर है, बीच में बस किनारे किनारे डार्क कलर है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर है. सो दैट्स वेरी सिंपल. सो आई विल टेक अ न्यू लेयर एंड टेक अ ब्रश एंड select this one and use light color like ऐसा. ठीक है, एंड आपको यहां पे ऐसे डाल देना है. ओके, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू जस्ट डू दिस लाइक सो. आप यहां पे आएंगे और यहां पे आकर इसमें जाएंगे और थोड़ा सा इसको डार्क कलर ले लेंगे. ये देखिए आगे ना वही पार्ट, सेम टू सेम चीज. सो देयर इज नो इशू. चलिए, सो ये भी हमारा काम कंप्लीट. नाउ आई नीड टू डू दिस वन. सो जस्ट सी कि ये किस में है. तो देखिए ये थोड़ा सा आपको जो है ये गोल्डन लेयर पे है, लाइक थोड़ा सा गोल्डन लेयर में है ये, राइट. सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट टर्न ऑन करिए, सबको ऑन कर लीजिए एंड आई विल मेक अ कॉपी ऑफ दिस रेफरेंस इमेज एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर. व्हाई आई एम टेकिंग दिस, बिकॉज हमें यहां पे काम करना है. सो आई विल सिलेक्ट दिस वन एंड टेक अ न्यू लेयर एंड वंस अगेन टेक अ ब्रश, जस्ट प्रेस ऑल्ट टू सिलेक्ट दिस वन एंड लाइक दिस. समझ में आ रही है? देखो कितना सिंपली हमने इसको बना दिया, कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए. सी, सो आई हैव क्रिएटेड दिस वन एंड अगेन वंस अगेन आई विल मेक इट क्लिपिंग मास्क टू दिस. डन. एंड ये सेम चीज मुझे यहां पे भी करनी है, इसके लिए मुझे सेम चीज करनी है. तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि अगेन आई विल टेक अ न्यू लेयर, आई विल टेक अ न्यू लेयर and select this one like this. और अभी यहां पे मैं gradient यूज करूंगा. So go to the gradient, click here and make your own gradient as per this one. Come to this and select this one and click here. See, कुछ ऐसा, बट यहां पे आके हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे. ठीक है, यहां पे आकर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा और इधर में भी आकर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा. तो अभी हम लोग यहां पे आ जाते हैं और ये तो हमने यहां पे ग्रेडियंट्स बना रखा है, तो मैं यहां से ग्रेडियंट लेता हूं और जस्ट आई विल फिल इट हियर. सी, ये देखो काफी अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट फिल हो चुका है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा. आप जैसा फिल करना चाहते हैं वैसा कर दीजिए. हो गया. एंड देन आई विल कम टू दिस वन, इसको सिलेक्ट कीजिए एंड सेम ग्रेडियंट यहां अप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से. ये देखिए काफी बढ़िया. चलिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया. अगर आप देखेंगे तो आपका लोगो एकदम सिमिलर टू सिमिलर यहां पे बनके तैयार है, राइट. नाउ अब हमें ये टेक्स्ट लिखने हैं. सो देखो दो चीजें हैं. पहला तो है कि अगर आप ये टेक्स्ट लिखते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये सेम मिल जाए. ठीक है ना, सेम टेक्स्ट आपको मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये सेम टू सेम जो चीज है इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, और अदरवाइज आप ड्रॉ करना ज्यादा बेहतर है. अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो इसको. तो मैं पहले आपको कुछ फॉन्ट लेकर दिखाता हूं कि अगर ये काम कर गया तो इट्स वेल एंड फाइन, अगर नहीं किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड जस्ट कम टू दिस वन and start selecting the font. So देखते हैं. और हम लोग जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम फॉन्ट लेंगे. अगर नहीं मिलता है तो we will change the font और थोड़ा और भी बेहतर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जरूरी नहीं है कि डिट्टो का डिट्टो हमें चीज बनाना है, हम इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं. वो फॉन्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो फॉन्ट हम ये ले लेते हैं.
ठीक है, ये फॉन्ट ले लेते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं। सो मैंने ऐसे शॉर्टकट लगाया और इसको ऊपर कर लिया। यही फॉन्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। कंट्रोल टी एंड इसको ऐसे आप बड़ा कर लीजिए। ये देखो, डन। हमने इसको ऐसा कर लिया। अभी यहां पे क्या हो सकता है, अगर मैं इसको कलर चेंज कर दूं एंड मैं इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा, हाँ, इस तरीके से इसको करने वाला हूं। डन, ठीक है। सो मेरा ये काम हो गया। अभी हमें क्या करना है कि हमें जो एल है इसको हमें थोड़ा बड़ा रखना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इसको बोलूंगा 90। एंड बेहतर क्या होगा, अगर आप बेहतर करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बेहतर करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको पकड़िए, कंट्रोल एक्स कीजिए। कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एक्स करना है आपको एंड एक नए लेयर में पेस्ट कर देना है। सो टेक्स्ट का ऐसा लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल टी, सी। तो हम इसको इस तरीके से यहां पे लगा सकते हैं एंड मेरा ये लेस ऐसा कुछ दिखेगा। सो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम कि आप कोई भी चीज जस्ट आप मतलब किसी को देख के ही करें, ऐसा नहीं है। आपको जो दिल में आए, आप जैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन क्रिएट। सो ये देखिए, हमारा ये डिजाइन अभी रहेगा लेस का, ठीक है। सो ये डिजाइन हमारा अभी लेस का हो गया और ये भी काफी खूबसूरत लगेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो वाई है, ये जो वाई है, मैं चाहता हूं कि ये वाई को भी थोड़ा सा एटलीस्ट बड़ा कर दूं और आप इसको कैपिटल वाई कर लीजिए। देखो कैपिटल वाई तो इस फॉन्ट में जचेगा ही नहीं, तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको भी आप कंट्रोल एक्स कर दीजिए एंड सेम आप इसको न्यू एक लेयर में पेस्ट कर दें, तो आप इसको बेहतर यहां पे सेट कर सकते हैं। सी, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, कंट्रोल एक्स करता हूं और अगेन मैं ये जो कॉमा लिखा है ना मैंने, ये जो मैंने कॉमा दिया हुआ है, इसको भी मैं अलग कर लेता हूं और इसको आप लाके यहां लगा दीजिए ऐसा। और इसे आपको जैसे सेट करना है वैसे कर लीजिए। सो ये देखिए, अभी हमारा लेस एकदम बेहतर तरीके से यहां पे आ चुका है। डन। अभी आपको क्या करना है कि अभी आप इन तीनों को पकड़िए, ये सारे जो भी लेस आपने लिखा सबको पकड़िए, राइट क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन डबल क्लिक ऑन इट, गो टू द ड्रॉप शैडो एंड जस्ट यूज दिस कलर। सो आई नीड टू सेट दिस कलर, तो ये वाला कलर हम ले लेंगे, ओके करेंगे और इसको जो डिस्टेंस है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। राइट, इसकी जो डिस्टेंस है हमने थोड़ी सी कम कर दी। अभी आप यहां से कलर जो है और भी आप थोड़ा सा डार्किन ले सकते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा एंगल आप थोड़ा सा इसका सेट करो, परफेक्ट। सो ये हो गया आपका ड्रॉप शैडो। अगर आप यहां पे ये जो आपने ड्रॉप शैडो यहां पे सेट किया हुआ है, अगर मैं इसको चाहूं, सो ये मैं कर देता हूं लेयर नॉक आउट, लेयर नॉकआउट ड्रॉप शैडो, लाइक इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ऑफ कर देते हैं और यहां पे आइए और ओके कर दीजिए। तो अभी देखोगे कि आपका यहां पे कुछ ऐसा है।
सो मैं राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करके यहां पे आप एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कहाँ गया, नहीं इसको तो ऐसे ही रखो, है ना, इसको ऐसे ही आप रखो। आप ये जो लेयर हमने क्रिएट किया है ना, आप इसको चाहें तो आप अलग कर सकते हैं। क्रिएट लेयर, ओके। सो ये देखो ड्रॉप शैडो का एक अलग लेयर क्रिएट हो गया। आपको क्या करना है कि आपको इसको देखो, मैंने अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। सो आप अगर यहां पे देखेंगे तो मेरा ये जो लेयर है यहां पे है, लेकिन देखो मुझे इस लेयर के शैडो में ना कुछ इस तरीके के ग्रेडियंट्स डालने हैं। तो मैं चाहता हूं कि शैडो का जो लेयर है वो अलग कर दूं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करना है, लेकिन कहां पे राइट क्लिक करना है, ये इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और कर देना है क्रिएट लेयर। आप इसके ऊपर मत कीजिएगा, लेयर के ऊपर करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी आपके लिए। आप ये इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और कर दीजिए क्रिएट लेयर एंड ओके। सो ये देखो ड्रॉप शैडो का अलग से एक लेयर बन गया। एंड देन just select this one, go to the gradient and use this gradient. See, but what will I do? I will take a little bit darker color and most probably I will take this one and this one. Done. Okay, and then I will press shift and take a layer. कुछ इस तरीके से, डन। ओके, सो यहां पे एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो बीच वाली जो लेयर है इसको थोड़ा और नजदीक करते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं, डन। सो इस तरीके से आप इसके अंदर में भी कलर वगैरह जो भी है वो दे सकते हैं। ये देखिए, सो हमारा ये लेस का काम पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। मैंने ये वाला चीज तो हमारा था बनना, ये बन गया। अभी मुझे क्या करना है कि अभी इन सब को सिलेक्ट करो यहां से एंड प्रेस कंट्रोल जी एंड टर्न ऑफ दिस ऑटो सेलेक्ट लेयर एंड ड्रैग टू योर मेन कॉम्पोजिशन। सी, दिस इज योर लेस का लोगो, परफेक्ट। नाउ व्हाट विल आई डू, जस्ट टेक अ बॉक्स, like I will take a solid, so take a solid color and जो भी कलर आपको लेने हैं, like हमें ऐसा कलर लेना है, so I will just pick this color and select this code, go to your scene, double click and just paste here, done। so ये हमारा यहाँ पे हो गया। अभी मैं इसको क्या करने वाला हूं, इसको पकड़ के इसको मैंने यहां रख लिया ऐसा, कंट्रोल टी एंड इट्स लाइक दिस, डन। अभी अगर आप देखेंगे इसके ओरिजिनल वाले इसमें, तो इसके चारों तरफ एक वाइट कलर का आपको शैडो दिख रहा होगा, राइट, वाइट कलर का। चलिए ये भी बनाना बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो क्या करेंगे हम कि हम यहां पे आएंगे एंड अगर आप सबको सिलेक्ट कर लेते हो ऐसे एंड सिलेक्ट करके, पहले तो आप इसका एक काम करो, राइट क्लिक करो और इसको कर दो अनग्रुप लेयर, ठीक है, इसको कर दो अनग्रुप लेयर्स एंड राइट क्लिक एंड मेक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका सबसे बेहतर है। अब अभी से इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन गो टू द सिलेक्ट एंड modify and expand and expand by 3, apply effect at canvas mount, no, 3 पिक्सल का मैंने expand दिया है इसको, and then I will take a new layer and fill white color, but before that once again use expand, modify and expand and use like a 25, yeah, like this, and fill color, see,
और इसको यहाँ पे नीचे ले लीजिए। ये देखिए ये आ गया आपका ऐसा सेम टू सेम तरीके से आ गया, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी आपको। अभी आपको क्या करना है, फिल्टर में जाना है एंड जस्ट यूज गॉसियन ब्लर। तो अभी देखो यहां से आप गॉसियन ब्लर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। सो ये देखिए ये काफी बढ़िया तरीके से हमने इसको बना लिया है। सो हम लोग इस यहाँ इफेक्ट भी तो कर सकते हैं ना? क्या इफेक्ट से भी तो कर सकते हैं ना? कौन से इफेक्ट्स? ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके आउटर ग्लो करके, जी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, हजारों रास्ता है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसलिए उसको यूज किया क्योंकि यहाँ पे ना देखो ये एकदम एक्यूरेट दिख रहा है। देखो दो चीजें दिखेंगी आपको, देखो ये देखो एकदम यहाँ पे लाइन बाय लाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वन। बट रास्ता दोनों ही है, जो भी आपको इस्तेमाल करना आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इवन अगर आपको इसके ऊपर में भी और काम करना है तो डबल क्लिक करके अभी आउटर ग्लो लगा लीजिए और इसको कर दीजिए व्हाइट, एंड इसको भी आप इसको ऐसे डाउन कर लीजिए। समझ रहे हैं? सो आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं फिलहाल ये वाला यूज कर रहा हूं, तरीका बहुत है। अभी मुझे यहां पे क्या करना है कि ये तो हो गया हमारा, एंड देन आप आकर देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लासिक, एंड बस ये पोटैटो चिप्स एंड ऑल दैट। और यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, एंड ये इसको बंद कर दीजिए। ये वाला को भी मुझे लेना है मुझे। सो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं करने वाला हूँ गो टू द सिलेक्ट एंड द कलर रेंज एंड फिल दिस वन। ऐसा, ओके। and then control shift I, press shift F6 for feather, and then क्या करना है आपको, ये आपका मेन था, आप यहां पे जाइए और यहां पे जाइए और यहां पे जाके व्हाइट कलर लीजिए, ठीक है। और इसके नीचे एक और कलर लीजिए and then use this one little bit darker color, कुछ ऐसे व्हाइट कलर को थोड़ा सा आप ब्लेंड कर दीजिए, लगे कुछ ऐसा, एंड वंस अगेन बस। सो कुछ इस तरीके से हमने यहां पे रख लिया। अभी मैं इसको कंट्रोल एल करता हूं एंड थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूं, इसे भी कंट्रोल एल करता हूं और थोड़ा सा इसको ऐसे डार्क कर लेता हूं, डन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहां पे मैंने रख दिया तो देखो इसके शैडो वैडो भी दिख रहे हैं और ज्यादा कुछ अपने को प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी हमें लिखना है यहां पे द क्लासिक। सो जाऊंगा और यहां पे लिखूंगा द, कंट्रोल टी, एंड चेंज द फॉन्ट, या कंट्रोल टी, और यहां पे आएंगे और लिखेंगे CLASSIC, द क्लासिक, एंड टेक ब्लैक कलर। बस। सो ये मेरा डिजाइन हो गया। अभी देखो, अभी डिजाइन आपको जैसे करने हैं वैसे कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं जो दिखाने वाला हूं, मेरा जो मेन काम है वो है आपका यहां पे। सो ये क्या है, पोटैटो चिप्स है एंड नेट वेट वगैरह भी है थोड़ा सा, तो चलो मैं वो भी लिख देता हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया पोटैटो चिप्स, और यहां पे अगर सीधा आपको टाइप करना है एरियल, जी हाँ एरियल, ज्यादा ज्यादा आप इसको कर सकते हैं तो बोल्ड कर लीजिए, और ज्यादा कुछ मत करना इसको। एंड यहां पे मैंने इसको रख दिया। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे क्या करना है कि यहां पर आपको एक टारगेट करना है। कैसे, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बनानी है, वो है कि इसकी जो रैपिंग का चीज होगा, जो मेन कंटेंट के बाहर का हिस्सा होगा, वो आपको एक अलाइनमेंट पे रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने लिया है ना,
ये जो हमने लिया इतना ही बड़ा को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया एंड देन आई विल गो टू द सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ये देखो अगर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में आप जाओगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे चारों तरफ से छोटा कर लो एंड छोटा करके आपको क्या करना है कि इसको ऐसे शिफ्ट दबा के ऐसे कर लेने हैं, शिफ्ट एंड कंट्रोल दबा के ऐसे कर लेने हैं। मतलब कि ये जो एरिया है मेरा, यही मेन एरिया है जहां पे हमारा काम होने वाला है। मेन हमारा पोटैटो चिप्स का एरिया जो रहेगा यही रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, फिल्टर सिलेक्ट एंड द ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। इधर देखो, इधर ना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, राइट। सो मैं इधर भी थोड़ा सा बैलेंस करूंगा। डन, अभी सही है। और इससे पकड़कर आप यहां शिफ्ट कीजिए और इससे पकड़कर यहां शिफ्ट कीजिए, दैट्स इट, कंट्रोल डी। सो ये आपका एरिया है जिसके अंदर में आपको ये सब पोटैटो चिप्स वगैरह का जो भी डिटेल्स है ये सब आपको इसके अंदर ही आपको डालनी है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे पोटैटो चिप्स और इसको मैं थोड़ा सा छोटा ही रखता हूं, बहुत सही है। और यहां पे ले जाके कर देता हूं लाइक नेट वेट 50 ग्राम्स, ऐसा, ठीक है, कर दिया। कंट्रोल एस। ओ माय गॉड, अभी तक मैंने सेव नहीं किया है, तो इसे सेव कीजिए। यहां पे आइए और यहां पे हम कर देते हैं लेस पैकेट डिजाइन, सेव कर दीजिए, डन। सो ये देखो अभी मेरा ये काम तो हो गया। इन दोनों को पकड़ते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, द क्लासिक को भी इधर रखते हैं, द को थोड़ा सा छोटा। और यहां पे मुझे एक चीज करना है, हम इस तरीके के अभी कुछ डिजाइन्स वहां पे ले सकते हैं। अदरवाइज चलिए मैं यहाँ पे खुद से एक डिजाइन अभी फिलहाल के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। सो मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसे सर्कल बनानी है। सर्कल बनाने के बाद आपको एक नया लेयर लेना है और इसके अंदर एक डार्क कलर ऐसा फिल कर देना है। ओके, एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस वन, go to the little bit light color, take a brush, done. Okay, double click, go to the stroke and white color. ठीक है, यहां लगाएंगे और यहां पे लिखना है मुझे 5। अरे यार, डन। ओके, गो एंड चेक सम डिफरेंट फॉन्ट। अगर आपको यहां से कुछ अच्छी फॉन्ट मिल जाते हैं तो वो ले लीजिए। चलो ये ले लेते हैं और ये लेके मैं इसको थोड़ा पकड़ूंगा और पकड़ के इसको छोटा करेंगे और यहां पे जाएंगे और इसको कर लेंगे व्हाइट कलर और इसे डाल देंगे यहां, ठीक है। लेकिन ये फॉन्ट जो है ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस टाइप का फॉन्ट हम यूज करेंगे नहीं यहां पे। आप ये ले लो, ठीक है, ले लिया। इसको सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट करके यू कैन डू वन थिंग, ऐसा, एंड इसे कर लो लाइक 60, बट अच्छा नहीं दिखेगा ये, तो इसे मुझे रखना है 50, ठीक है, डन। और यहां पे मुझे एक चीज और लिखनी है, दैट इज ओनली, कंट्रोल टी, थोड़ा सा बड़ा और यहां डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है कि इन तीनों को पकड़ना है एंड कर देना है ग्रुप, कंट्रोल टी,
और ये चीज भी हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, डन। सो ये हो गया, अभी आपका काम खत्म। सो इस तरीके से मेरा ये चीज यहाँ पे बन गया। अभी यहाँ पे एक चीज और आपको बना लेना चाहिए, वो है कि आप ऐसे and take a new layer and feel I think gray and again go to this one like this, take a new layer और इन दोनों को हमें बाहर रखना है। take a new layer and take a green color and select, जी हाँ बिल्कुल, और इसे आपको रख देना है यहां, ठीक है, डन। सो ये अभी हमारा डिजाइन जो है वो बन के हो गया तैयार। ये पूरी की पूरी डिजाइन हमारी बन के तैयार हो गई। अब हमें इनको एक पैकेट यानी कि एक रैपर के अंदर सेट करना है एंड हमें यहाँ पे फाइनल डिजाइन्स हमें तैयार करने हैं, ठीक है। मैं हाँ सर, वो ग्रीन बॉल को सेंटर में कैसे रखें? अलाइनमेंट हाँ, दोनों को सिलेक्ट करोगे, यहां पे अलाइनमेंट आपका खुल जाएगा। दिस इज द सेंटर अलाइनमेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी यहां पे अगर आप चाहो तो आप कुछ एक टैगलाइन दे सकते हो, यहां पे एक टैगलाइन दे सकते हो तो थोड़ा और ज्यादा बेहतर लगेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा टैगलाइन यहां पे आप दे सकते हो, तो मैं दे देता हूं, कोई भी एक टैगलाइन हम डाल देते हैं। और अगर आप चाहो तो हिंदी में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ थोड़ा फिलहाल के लिए, ठीक है। सो हिंदी के लिए आप यहाँ पे गूगल में चले जाइए। अभी मैं चाहूँ तो दूसरे और भी प्रोसेस हैं लिखने के, बट उतना मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता। यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ ये रहा, चटपटे खाओ स्वास्थ्य बनाओ, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया। एंड अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके मैं कर लेता हूँ इसको, इसे कर दीजिए डिलीट, कंट्रोल टी एंड आप इसे थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी गड़बड़ी होती है, यहाँ पे समझ में आ रही बात आपको। ये ना एक छोटा छोटा गड़बड़ी यहाँ पे हो जाता है, तो स्वास्थ्य की जगह कुछ और बनाओ। अगर मैं इसको नॉर्मल लिखने जाता तो मैं नॉर्मल लिख सकता था, बट अभी तो क्या लिख दूं यहाँ पे, चलो ऐसे लिख दिया, हेल्थ बनाओ, है ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप इसका फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने फॉन्ट चेंज कर दिया मतलब कि सब कुछ खत्म। सो हमें फॉन्ट तो चेंज करना ही नहीं है, होगा भी नहीं, सो डोंट वरी। तो मैं इसे थोड़ा सा मोटा कैसे बनाऊंगा, सो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर एंड डबल क्लिक करके इसके ऊपर जाएंगे, आउटर यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे और सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यही वाला को ले लूंगा, ओके, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि थोड़ा मोटा हो जाए। नहीं, डन, ये मोटा हो गया। वापस से एक स्ट्रोक लगाएंगे यहां पे और इस बार हम स्ट्रोक लगा देंगे इसे एंड इसे पकड़ के आप इसको थोड़ा छोटा कर लो, अभी ठीक है, हो गया ना। सो इसको हमने नीचे रखा है, इसको नीचे ही चाहिए था, चलिए हो गया, डन। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसको थोड़ा सा पकड़ूंगा और इसकी फॉन्ट तो मैं चेंज कर ही सकता हूं, इसके फॉन्ट चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा वाला फॉन्ट रख लेता हूं, चलिए डन। अभी मुझे क्या करना है, ये तो मैंने लिख लिया, चटपटे खाओ हेल्थ बनाओ, ऐसा कुछ। अभी इसको क्या करना है कि यहां पे आप आइए, ओके, एंड देन ट्राई टू यूज लाइक दिस थिंग्स। सो आप इसको यूज करके देखिए कि ये कितना एक्टिव होता है और कितना नहीं, सो ये डिपेंड करता है। अभी मैं क्या कर सकता हूं
कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन आई विल ट्राई दिस वन। सो मे बी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे ये काम ना भी करे। ये देखो ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर आप यूज करते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार बाहर जाता हूं और इसके साथ करके एक बार देखता हूं। फ्लैग सर दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा है? वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला दिख नहीं रहा मतलब अभी अभी जो किया वो दिखा नहीं। आपका मे बी नेट का प्रॉब्लम है, आप चेक कीजिए एक बार। बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा हाँ एकदम दिखना चाहिए। सो यहां पे आते हैं और ये वाला जो लाइन है थोड़ा मोटा कर लेते हैं बस। अभी देखो ये प्रॉपर इसके ऊपर ना आप अलग से तो कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो अभी चलो हो गया, डन। अभी मैं इसको कंट्रोल टी करता हूं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और बस ऐसे रख दिया फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस। सो इसको बेसिक सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सो हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट। कंट्रोल एस कर दीजिए। अब हमें इसे किसी रैपर के अंदर में डालना है। तो रैपर के अंदर में डालने में के लिए मैं जाऊंगा A4 एंड यहां पे लिख दूंगा इसको लाइक PRESENTATION प्रेजेंटेशन। A4 लेंगे यहां से एंड कर देंगे क्रिएट। एंड देन आप किस पे करना चाहते हो, जैसे ये वाले रैपर पे यूज करना चाहते हो या ये वाले रैपर पे यूज करना चाहते हो। अब जहां पे भी करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले उसको लेकर यहां पे आ जाओ। सो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी को लेता हूं। तो यहां से सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट आई, और कोई जरूरत नहीं है, कंट्रोल डी कीजिए और इसको लेकर आ जाइए यहां पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है? करना यह है कि आपको किसी भी तरीके से यहां पे बस एक छोटी सी चीज करनी है, वो ये करना है कि यहां से आपको इसका एक शेप बाहर निकाल लेना है। पहला काम यही है कि आपको इसका शेप बाहर निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं शेप बाहर। तो शेप बाहर निकालने के लिए हम चाहें तो पेन टूल यूज कर सकते हैं। सो हम पेन टूल ही यूज करेंगे और यहां पे आते हैं, क्लिक।